मोदी जी की जो रील आई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लाएंगे और ये पेपर जो लीक हो रहा है इनको हम रोक देंगे, वो कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए वो बनाई गई रील थी। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो फास्ट ट्रैक कोई नई चीज़ नहीं है। फास्ट ट्रैक पहले भी आ चुकी है। सन 2000 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आया था तुम्हारे पास, जिसमें बैकलॉग केसेस और पेंडिंग केसेस को कंप्लीट करने की बात की गई थी, बट फंडिंग की कमी की वजह से वो कामयाबी नहीं हो पाया। दूसरा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट आया था 2012 में, निर्भया केस से रिलेटेड आया था। कुछ केसेस इसमें सोल्व हुए थे और निर्भया केस खुद 5 से 6 साल में सोल्व हुआ था। और ये भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हो गया था क्योंकि इसमें जजेस की कमी की वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हो गया। फिर 2019 में एक और फास्ट ट्रैक कोर्ट आया था फॉर रेप एंड पोस्को एक्ट्स। अब इन चीज़ों के लिए इसमें बहुत सारे केसेस सोल्व हुए, बट अगर आप अभी उठा के देखोगे, अभी आप लेटेस्ट जानकारी देखोगे तो करीब 2.5 लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है रेप एंड पोस्को में फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आ चुका है, 10 करोड़ का जुर्माना हो चुका है, 10 साल की सजा हो जाएगी उस बंदे को, बहुत जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आप अभी लेटेस्ट रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही जो नीट पेपर लीक हुआ था उसमें सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, चार्जशीट ही फाइल नहीं कर पाई, तो कोर्ट ने उसको, जो उसमें एक्यूज था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो आप बताइए, पहली बात तो जितनी भी ये सीबीआई है और ईडी वगैरह है, ये सबसे लेट पहुंचते हैं, इनको कोई सबूत नहीं मिलता। वेस्ट बंगाल में जो अभी केस हुआ था आप उसमें भी देख सकते हो, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत में भी सीबीआई को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। सारा का सारा क्लियर कर दिया जाता है, सारे के सारे एविडेंस मिटा दिए जाते हैं। तो ये सीबीआई में हम सीबीआई को देंगे, हम ईडी को देंगे और हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाएंगे। दिस ऑल आर द थिंग्स टू एले द प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको सीबीआई नाम सुन के ऐसा लगता है कि अब तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कुछ नहीं है। इंसान चीज़ों को भूल जाता है, केस को भूल जाता है, क्योंकि सीबीआई सॉल्व करती है 1-2 साल तक और लास्ट में पता चलता है एक अचानक से हियरिंग आती है बाहर और उसमें पता चलता है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, बाइज्जत बरी हो गए, कुछ भी नहीं हुआ उस केस का, क्लोज केस। आप कितने केसेस देख लीजिए। तो बस यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन के बिना कुछ नहीं होगा और उनकी मिनिस्ट्री चेंज करके भी कुछ फायदा नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम उनकी मिनिस्ट्री चेंज कर देंगे, तो ये भी कोई स्टेप नहीं है।